प्रिय क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बहादुर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बहादुर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बहादुर एक नेपाली लड़का है रहता है जिसकी माँ बहुत गुस्सैली रहती है। उनके पिताजी किसी युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, और एक बार क्या होता है, जब बहादुर भैंस को अब चराने जाते हैं तो चराते समय पेड़ पर चढ़कर गाना उना गाते हैं। ठीक है, उसी वक्त भैंस किसी जजात में पड़ जाता है मेरे दोस्तों। उसी के गुस्सा के कारण बहादुर उस भैंस को बहुत मारता है। उस भैंस को, जिस भैंस से उसकी माँ बहुत प्यार करती है, क्या होता है कि उस दिन भैंस दौड़ी दौड़ी अब उसकी बहादुर की माँ तर चले जाता है। ठीक है, उसकी माँ कहीं मतलब खेत में काम करते रहती है, वहां पे चले जाता है। तो उसकी माँ देखती है कि भैंस को क्यों मारा है, बेजुबान जानवर को। तो इसीलिए उनकी माँ बोलता है कि लगता है कि बहादुर से बहुत मारा है। तो उसने सोच लेते हैं कि अगर बहादुर घर आए तो उसे बहुत मार मारूंगी। तो बहादुर बेचारा बहुत डर से वह घर नहीं जा पाते हैं। जब नहीं जा पाते हैं तो वह रात भर पेड़ी पर सोते हैं, और भोर ही होने के समय वह घर आते हैं, और आने के बाद वह हांडी से 2 रुपया चुरा लेते हैं। चुरा लेने के बाद वहीं नेपाल के एक बस लगता है। ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद बस चढ़ जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो अमरकांत जी के जो साले साहब जो हैं वह उसी बस में यात्रा करते रहते हैं, तो बहादुर को वहां पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही कहानी है, और इसके बाद और भी कहानी है, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गई। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो कहता है, हिंदी साहित्य के महान कथाकार अमरकांत के घर में जब बहादुर नामक नौकर पहली बार आता है तब उन्हें लगता है कि उन पर एक भारी दायित्व आ गया है, और वह काफी गंभीर हो जाते हैं। नौकर रखना बहुत कठिन काम होता है। उसे प्रतिदिन नाश्ता, चाय, भोजन देना पड़ता है। उसे सोने के लिए अलग से व्यवस्था करना पड़ता है। वेतन के साथ साथ कपड़ा भी देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका था लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर भारी दायित्व आ गई है, ये आपका आंसर हुआ। फिर अगला क्वेश्चन आपका कहता है मेरे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि अपने शब्दों में पहली बार देखे गए बहादुर का वर्णन करें। यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्तों, जब लेखक के साले साहब जब बस पे चढ़े रहते हैं तो वो पूछताछ भी करते हैं कि बाबू आप कहाँ से आए हैं। तो वो जो बहादुर जो है वह उनको बताते हैं कि मैं इतना यहाँ से आई हूँ, वहाँ से आई हूँ। ठीक है, तो बहादुर का मतलब जो लेखक जो है, लेखक के जो साले साहब हैं, जो अपनी दीदी के यहाँ इस बहादुर को ले जाते हैं, और ले जाते के समय उनको बहादुर के यहाँ देखते हैं कि वह लड़का चकैठा गोरा रंग का है, अपने गले में स्कॉट बांधा हुआ और पुराने एक जूता पहना हुआ है, इस तरह से देखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करें। ठीक, वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर हम लोग चलते हैं। लेखक के घर में बहादुर जब नौकर बनकर पहली बार आता है तब उसका उम्र 12 से 13 वर्ष रहता है। शरीर चकैठा, रंग गोरा रहता है। वह अपने आंखों को मलमलते रहते हैं। ठीक है, सफेद पैंट शर्ट और भूरे रंग का पुराना जूता पहने रहता है। उसके गले में स्कॉट के तरह रुमाल बांधा हुआ था। ये आपका था जब बहादुर को पहली बार देखा गया, मतलब अमरकांत जी के यहाँ, तो ये था। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो हम बता चुके हैं मेरे दोस्तों क्यों लगता है, क्योंकि उनकी जो मैडम थी, मतलब निर्मला जो थी, उनको हर एक बार मतलब
बहुत बार मतलब उनको तबीयत भी खराब हो जाता था, काहे कि उनको सुबह सुबह उठना पड़ता था और सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। ठीक है, तो इसीलिए लेखक को लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग आंसर अब जान लेते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक अमरकांत को लगता है कि उनके घर में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इनके सभी भाई और रिश्तेदारों के यहाँ पहले से नौकर रहता था। इसमें क्या है मेरे दोस्तों, अमरकांत जी के जो भी भाई हैं और बहनों हैं, इनके यहाँ बहुत पहले ही से नौकर रहा करता था, लेकिन अमरकांत जी के यहाँ नहीं रहते थे। ठीक है, तो चलिए आगे कर पढ़ते हैं। लेखक की पत्नी निर्मला को सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता था। वह अपने आप को अभाग्नि समझती थी। अभाग्नि मतलब वह अकेली समझती थी। ठीक है, ये आपका था। फिर अगला क्वेश्चन आपका कहता है मेरे दोस्तों कि साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा आसान धारणा विस्तार से सुनना पड़ा। ठीक है, तो आंसर आप जानिए। चलिए मेरे दोस्तों, साले साहब से अमरकांत को एक असाधारण कहानी विस्तार से सुनना पड़ा। बहादुर एक मतलब असाधारण कहानी मतलब जो हम बताए थे आपको कि जब बहादुर गाड़ी पे चढ़ता है तो उसे मतलब साले साहब से भेंट होता है, तो जो बहादुर जो है वह अपने बारे में पूरा बोलता है। ठीक है, मतलब अपने बारे में साले साहब को बताता है। वही बात जो है मतलब लेखक को मतलब वो बताते हैं। ठीक, इसी युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, उनकी माँ गुसैल थी, बहादुर को बहुत मारती थी। मार खाने के डर से वह रात भर जंगल में रहा। सवेरा होने पर घर जाकर घी के हांडी से 2 रुपया चुराकर गोरखपुर बस स्टैंड पर भाग आया। ठीक है दोस्तों, यही किस्सा है जो लेखक को सुनना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो आपको पहले ही बता दिए थे कि बहादुर जो है घर से इसीलिए भाग गया था कि क्योंकि उनकी माँ बहुत मारती थी, वह उनकी माँ बहुत गुस्सैल थी। ठीक है, उनके पिताजी के मर जाने के बाद उनकी माँ जो चाहती थी कि हम जो काम करते हैं वह मेरा बेटा भी हमारे काम में हाथ बटाए। ठीक है, इसी के चलते बहादुर जो है अपने घर से भाग जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अब आंसर की ओर। बहादुर 12 से 13 साल का एक नेपाली लड़का था। उसके पिताजी युद्ध में मारे गए थे। उनकी माँ बहुत गुस्सैल थी। वह चाहती थी कि बहादुर घर के काम करे, लेकिन वह जंगल में पेड़ पर चढ़कर चिड़ियों के बच्चे को पकड़ता था। जब वह भैंस चराने जाता था तो उसे बहुत पीटता था, मतलब भैंस को बहुत पीटता था। उसकी माँ भी बहुत बहादुर को मारती थी। जिस तरह से भैंस को वह बहादुर पीटता था, उसी तरह से बहादुर को माँ बहुत मारती थी बहादुर को। इसीलिए अपने घर से बहादुर भाग गया था। समझ में आया ना मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द को क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। तो इससे पहले कहानी आप समझते हैं थोड़ा सा। इसमें कहा होता है मेरे दोस्तों कि निर्मला जो है अपने बहादुर को बोलता है कि देखो बेटा बहादुर, यहाँ के जो लोग रहते हैं वह तुच्छ लोग रहते हैं। अगर आपको कोई अगर बोले कि बहादुर बेटा इधर आओ, अगर मतलब कोई काम करने के लिए बोले तो आप कहना कि ठीक है माँ जी, मैं आती हूँ घर से, और घर आना और घर ही रह जाना। इसी शब्द को लेकर बहादुर के नाम से दिल शब्द को उड़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर जानते हैं। लेखक के घर में जब पहली बार दिल बहादुर नौकर बनकर आता है, तब लेखक की पत्नी निर्मला कुछ व्यावसायिक उपदेश देती है। व्यावसायिक उपदेश मतलब कुछ अपना घर का मतलब तरीका बतलाती है। इस घर में नौकर को बहुत इज्जत से रखा जाता है, वो बोलते हैं। ठीक है, कौन बोलती है, तो निर्मला बोलती है। घर के लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और तुम्हारा जिंदगी सुधर जाएगा, ऐसा बोलकर उसके नाम से दिल शब्द को उड़ा देती है। ठीक है दोस्तों, इसमें इस क्वेश्चन आंसर में इसमें तो जो हम बात कहें वो आपको तो बताया नहीं है, लेकिन गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है, सही है, आपको ये भी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन के चलते हैं। कहता है सतमा की व्याख्या करें। तो ये सब क्वेश्चन आपका एकदम उसी तरह से व्याख्या मतलब क्या करना है, काम कहता है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। ठीक है, तो इसके बारे में व्याख्या करना था। किस तरह से आपको लिखना है व्याख्या करने के लिए बोला, तो लिखना है प्रस्तुत गद्य पंक्ति अमरकांत लिखित बहादुर कहानी शीर्षक कहानी से लिया गया है। लेखक जब शाम के समय में अपने कार्यालय से घर लौटते हैं, तब बहादुर सिर झुकाकर धीरे धीरे मुस्कुराकर बोलता है, बाबूजी, आज बहन जी का एक सहेली आया था, भैया सिनेमा देखने गया था। इतना कहकर वह हंसने लगता था। उसकी हंसी बहुत कोमल थी और मीठी थी, जैसे कि फूल की पंखुड़ियां क्या है, बिखर गई हो। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन था। तो चलिए मेरे दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8वां चलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि काम धाम के बाद रात
को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। कहने का अर्थ मतलब क्या हुआ, इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं फिर से। कहता है कि जब बहादुर काम उम कर लेते थे तो अपने शाम को बरामदा पर जाता था, मतलब शाम मतलब रात को अपने बिस्तर पर जाने के बाद वह क्या क्या करता था उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो क्या क्या करता था, कि खटिया पर एक चादर को बिछा लेता था। बिछाने के बाद वो अपनी जेब से नेपाली टोपी निकालता था और निकालने के बाद उसको पहनता था। एक छोटा सा आईना भी था, ठीक है, उसमें अपना मुंह देखता था बंदर की तरह, ठीक है। कुछ गोलियां भी थी, शीशे की कुछ गोलियां भी थी, पत्ती भी थी, गड़िया भी थी, ठीक है, कुछ खूबसूरत पत्थर भी था और कागज की नाव बनाता था और धीरे धीरे पहाड़ी गानों को धीरे धीरे गुनगुनाता था, ठीक है, यही काम किया करता था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आंसर की ओर। रात को काम धाम करने के बाद बहादुर बरामदे में टूटी खटिया पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह अपनी जेब से नेपाली टोपी निकालकर पहनता था और बाद में एक आईना निकालकर उसमें अपना मुंह देखता था, बंदर की तरह हंसने लगता था, ठीक है। कुछ शीशा के गोलियां, पुराने ताश की गड़ियां, खूबसूरत पत्थर, कागज के नाव से खेलता था। धीरे धीरे वह पहाड़ी गाना गाते हुए सो जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, 9वां क्वेश्चन कहता है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो थोड़ा सा अब हम लोग तो आंसर जानते हैं, मतलब कहानी थोड़ा सा जानते हैं। तो इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों कि बहादुर जब लेखक के घर जब आता है तो जो निर्मला जो है उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। कुछ उनको तबीयत में सुधार भी आ जाता है, ठीक है। यही है मेरे दोस्त, चलते हैं अब आंसर की ओर चलते हैं। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। सबको बहुत आराम मिलता था। घर, बर्तन और कपड़ा बिल्कुल साफ रहता था। निर्मला की तबीयत सुधर गई थी। बहादुर सुबह से रात तक घर का सारा काम करता था, ठीक है, यही आपका आंसर था। चलिए अब हम लोग चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन में कहता है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कहानी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बहादुर अमरकांत जी के घर में जब काम करते हुए रहते हैं तो अमरकांत जी के घर में एक परिवार आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, जो निर्मला के भाभी होते हैं। वो क्या करते हैं कि 11 रुपया के चोरी के चक्कर में, मतलब चोरी के इल्जाम लगा देता है बहादुर पर, ठीक है। तो जो निर्मला के घर में थे, मतलब लेखक के घर में थे, वो सब बहादुर पे शक करने लगते हैं, ठीक है। तो यही है मेरे दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ता है जिसके बारे में लिखना था, ठीक है, मतलब। तो चलिए हम लोग आंसर जानते हैं कि आंसर क्या होगा। तो उत्तर आपका होगा, बहादुर लेखक के घर में नौकर का काम करता था। उसे किशोर बात बात पर गाली गलौज भी करता था मेरे दोस्तों, ठीक है। उसे किशोर बात बात पे गाली गलौज भी देता था। निर्मला भी उसे पीटती थी। धीरे धीरे साले साहब उस पर 11 रुपया चुराने का झूठा आरोप लगाकर उसे गाली देता है, पिटता है, जिसके कारण वह काफी डर जा गया था। एक दिन उसके हाथ से सिलवट गिर गया और लेखक के घर से हमेशा के लिए चला जाता है। कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का प्रभाव असर क्या पड़ता है। तो देखिए, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है, तो इसमें का कहानी में थोड़ा सा चलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब बहादुर पे आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह नौकर है। नौकर चाकर जो होता है, मतलब गरीब घर का होता है तो चोरी भी कर सकता है, ये सब मतलब लगता है, इसीलिए उस पर नौकर मतलब चोरी का आरोप लगाया जाता है। लेकिन बहादुर अफसर लड़का नहीं था, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। बहादुर पर ही 11 रुपया चोरी का झूठा आरोप लेखक के साला और सरहज लगाते हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे कि किशोर और उसकी बहन पर 11 रुपये चुराने का आरोप लगेगा, तब घर के कोई भी मतलब बोल सकते हैं कोई भी सदस्य उनके बातों पर विश्वास नहीं करेगा, कि बोलेगा कि 11 रुपया मेरी बेटी है, मेरी बेटा क्यों चुराएगा भाई। तो इसीलिए मतलब जो रिश्तेदार थे वह बहादुर पर ही कुछ लगा देते हैं, मतलब आरोप लगा देते हैं कि बहादुर पे मतलब विश्वास कर ले कि 11 रुपये का चोरी मतलब लिया होगा, चोरी किया होगा। बहादुर को साला साहेब भंदी भंदी गालियां देता है, उसे पुलिस के हवाले कर देने के लिए उसे बोलता, धमकी देता, साथ ही साथ पीटता भी। बहादुर काफी डर जाता है और लेखक के घर से भाग जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम हुआ। तो जो रिश्तेदार जो आए थे, साले साहब और सरहद साहब,
वो क्या करते हैं कि हर एक साल मतलब जब भी आते हैं वो मतलब लेखक के घर में, तो कभी कभी बोल देते हैं कि पैसा घर ही छूट गया, या तो कभी कभी बोल देते हैं कि दुकान ही बंद था इसीलिए मतलब मिठाई नहीं ला पाए। ठीक है, तो अगली बार जो आए थे उसमें क्या होता है कि बोल देते हैं कि अरे मतलब लइकन को पैसा देने के लिए लाए थे 11 रुपया कि लइकन को दे देंगे, मिठाई नहीं मिला था। तो इसी मतलब आरोप लगाते हैं। और क्या, तो चलिए हम लोग आंसर अब जानते हैं कि आंसर में क्या है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? सॉरी, क्वेश्चन क्या था इसमें? देखिए मुझे कह रहा है कि घर आए रिश्तेदार को कैसा प्रपंच, उसका क्या परिणाम हुआ। तो कह रहा उत्तर में कि प्रश्न 11 का ही उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 11 में जो आपको लिखना था क्योंकि क्यों चोरी लगाया था इसके बारे में। ठीक है, और जो हम बात बोले कि ये इसमें रुपया मतलब कभी मिठाई टिठाई लाता होता है ही नहीं था। ठीक है, और कहता था कि कभी दुकान बंद है, ये भी आपका होगा। ठीक है मेरे तो चलिए 13वां क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? तो बहादुर को चले जाने पर पछतावा इसलिए होता है कि बहादुर एक इंसान लड़का रहता है और बेचारा जो चोरी भी कुछ नहीं करता है, ना पैसा उसा घर से ले जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सबको पछतावा होता है कि अगर बहादुर ले जाता कुछ तो हमें खुशी होता है, लेकिन बहादुर कुछ नहीं ले जाता है इसलिए उसे पछतावा होता है। लेकिन बहुत भी मतलब खोज ताज होता है, लेकिन फिर भी बहादुर मिलता उलता नहीं है। तो चलिए अब आंसर में चलते हैं। लेखा के घर से जब बहादुर चला जाता है तब किशोर निर्मला तथा लेखा की बहुत पछतावा होता है। किशोर निर्मला से कहता है कि अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया ओ वह बहादुर। बहादुर सबसे पहले घर में उठता था, घर को साफ कर चाय बनाकर सभी को पिलाता था, सुबह से लेकर सोने तक हमेशा काम में लगा रहता था, घर बर्तन और कपड़ा को साफ रखता था। ठीक है, इसलिए उसे पछतावा होता है। अगला कहता है कि 14 क्वेश्चन है कि बहादुर का चरित्र चित्रण करें। तो आपको लिखना है आंसर में कि अमरकांत लिखित बहादुर शीर्षक कहानी के मुख्य नायिका दिल बहादुर था, जो 12-13 वर्ष के लड़का रहता है। इनके पिताजी किसी युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से बोला है वह अपनी माँ से मार खाने के भय से अपना घर छोड़कर भाग गया था। बहादुर बहुत मेहनती और हंसमुख लड़का था। उसकी हंसी बहुत कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। निर्मला और किशोर बात बात पर पीटते थे, जिसके कारण वह काफी डर गया था और लेखा के घर से भाग गया था। अगला कहता कि किशोर का चरित्र चित्रण करें। तो किशोर जो था वह किशोर बहादुर से बहुत सारा काम करवाता था। साइकिल को भी पूछवाता था, जूता को पूछवाता था। ठीक है, और मान लिया किसी काम से मतलब बहादुर उसको किशोर के काम नहीं कर पाया तो किशोर गाली भी देता था, बंदी बंदी गालियां भी देता था। तो इसको चित्रण करना है तो इसी जो हम बोले उसी को लिख देना है, या तो आंसर में लिख चलते हैं क्या बोलता है। किशोर बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक अमरकांत जी का बड़ा लड़का रहता है। वह कॉलेज में पढ़ता था। बहादुर ही शान शौकत में रहता था, बहुत ही शान शौकत में रहता था, फैशन में रहता था। प्रतिदिन बहादुर से अपना जूता कपड़ा साइकिल साफ करवाता था, और रात के समय जब वह सोने जाता था तो बहादुर से अपने शरीर में तेल मालिश करवाता था। कभी कभी बहादुर से भूल हो जाने पर उसे गालियां देता था, उसको पीट देता था। ठीक है, लेकिन बहादुर जब उसके घर से चला जाता है तब उसे बहुत अफसोस होता है और बोलता है क्या, और अपनी माँ से कहता है कि कितना आराम दे गया बहादुर, अब ऐसा ना नौकर का भी नहीं मिलेगा। ठीक है, निर्मला का चरित्र चित्रण करना है। तो चलिए चित्रण करते हैं। इसमें निर्मला भी ठीक थी, लेकिन किसी के बहकावे में आकर निर्मला भी बहादुर के साथ गलत काम करती है। ठीक है, तो चलिए इसको किस तरह से लिखना है कि बहादुर शीर्षक कहानी की मुख्य नायिका निर्मला। एक नायक होता है, एक नायिका था। नायिका निर्मला है, नायक लेखक वो है। ठीक है, जो लेखक अमरकांत की पत्नी है वह अपने घर में नौकर रखना चाहती थी। जब बहादुर उसके घर में नौकर के रूप में आता है तब उसके कुछ व्यावसायिक उपदेश देती है और उसके नाम से दिल सब उड़ा देती है। लेकिन जब बहादुर उसके घर से भाग जाता है तब उसे बहुत अफसोस होता है और कहती है मेरे भाग्य में नौकर का सुख नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आंसर दिया है। ठीक है, तो फिर कहता निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस होता है। मतलब जब बहादुर जब चला जाता है तो निर्मला को किस बात पर अफसोस होता है। तो निर्मला क्या बोलती है कि अगर बेचारा वो चोर होता तो मेरे घर से चोरी करके लेके जाता, लेकिन आप अपना सामान भी नहीं ले गया। ठीक है, इसके बारे में अपना बोल चर्चा करता है। तो चलिए लिखते हैं बहादुर जब लेखक का घर छोड़कर चला जाता है तब निर्मला को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि वह अपने साथ अपना कोई भी सामान लेकर नहीं गया। अगर वह कहकर जाता तो मैं उसे
रोकती नहीं बल्कि उसको खूब अच्छी तरह से पहना ओढ़ाकर हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपया देकर और 2-4 रुपया और अधिक देकर उसे वह खुद भी भेजती, ठीक है, उसे दे देती, पर वह तो कुछ भी नहीं ले गया। यही अफसोस होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद।